हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज वर्ल्ड क्लासेस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन लेक्चर 2। हाँ, सोल्यूशन को कंटिन्यू आज हम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, है ना। तो अभी जो लेक्चर्स हैं, मैं अभी 2 और लेक्चर डालूंगा। तो इसके बाद तो वो सारे सारे थ्योरी के रहने वाले हैं, ये भी थ्योरी का ही रहने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और मैं बता दूं कि लास्ट में इन सब लेक्चर्स के बाद, थ्योरी खत्म होने के बाद, मैं लास्ट में 2 लेक्चर और बनाऊंगा जो कि न्यूमेरिकल्स का होगा, है ना, जिसमें मैं आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, थोड़ी ट्रिक्स जो भी चीजें होंगी, जितना भी होगा मैं पॉसिबल मैं करने की कोशिश करूंगा और उन लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब इसका क्या, जरा समझिए कि द मेजरमेंट किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है और हमें पता करना है कि उसमें कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है, तो वो कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट के थ्रू चलेगा, है ना। तो उसी मेजरमेंट को हम केमिस्ट्री टर्म में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसमें टाइप्स में, कंसंट्रेशन ऑफ टाइप्स में पहला आता है मास परसेंटेज। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इज द मास इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे ग्राम की बात चलने वाली है, मास की बात चलने वाली है, वेट की, है ना। केमिस्ट्री में मास का मतलब वेट। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, मतलब देखिए पहले समझिए मास परसेंटेज क्या है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट होगा, है ना, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। देखिए सिंपल जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो ही है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बस इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की बात चल रही है ना। वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं इसके अंदर वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, वॉल्यूम परसेंटेज की क्या, वहां ग्राम की बात चल रही थी, यहाँ पे किसकी बात चलेगी? लीटर्स की, है ना। इज द वॉल्यूम ऑफ इज सॉल्यूट पर 100 यूनिट ऑफ टोटल ऑफ सोल्यूशन। मतलब बात ये कि 100 ml, 100 ml सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने परसेंट सॉल्यूट होंगे, है ना। उसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इसका फॉर्मूला सिंपल वैसा ही है, जहां जहां हम मास की बात कर रहे थे मास परसेंटेज में, यहाँ सॉल्यूस वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना, सिंपल। इसके बाद अगला आता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। देखिए मास पर, ये भी मास परसेंटेज ही है, ये समझ लीजिए। बस उसमें क्या बात चल रही थी कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसके अंदर उसके अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट है ना। यहाँ क्या बात चलेगी? यहाँ 100 ग्राम नहीं रहने वाला, यहाँ पे 1 मिलियन होगा। देखिए 100 ग्राम था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन है तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 पावर 6 1 मिलियन होता है ना। चलिए बात करते हैं मोल्स की। तो मोल्स की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। मतलब मोल्स क्या होता है? मोल्स क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए आप 1 दर्जन केले लेने गए, तो 1 दर्जन केले जो है उसमें कितने केले होते हैं? 12। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो कुछ चीज लेने गई, 1 किलो है ना, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो वही फिक्स क्वांटिटी हम केमिस्ट्री में मोल्स की पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि वन एक सब्सटेंस मोल है ना, 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें कितनी होगी क्वांटिटी? उसके अंदर है फिक्स वैल्यू, देखिए 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसका फॉर्मूला भी है, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है इसकी आप टेंशन लीजिए मत, मैं न्यूमेरिकल में जब करवाऊंगा लास्ट के 2 लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा, उसमें अच्छी तरीके से काफी इत्मीनान से बताऊंगा। एंड आप नीचे देख सकते हैं थोड़ी डिटेल्स भी हैं, एंड दूसरा फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, है ना। इसके बारे में काफी अच्छे से मैं डिस्कस एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। तो इसमें तीसरा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, है ना। तीसरा टाइप है मोल फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस
टू द टोटल मोल्स इन ए मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपल है, देखिए जो आप जो मैथ में जो फ्रैक्शन पढ़ते हैं वही होता है मोल फ्रैक्शन, बस मोल्स का फ्रैक्शन पढ़ना होता है। हम उसमें क्या पढ़ते थे कि जिसका फ्रैक्शन निकालना है हम उस नंबर को ऊपर रखते थे और नीचे टोटल से क्या कर दिया करते थे, डिवाइड कर दिया करते थे। वैसा ही जैसे मान लीजिए हम ए जो पार्टिकल है उसके उसके मोल्स का यानी कि क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो उसको ऊपर और टोटल नीचे। और एक और चीज, मोल, देखिए मोल फ्रैक्शन ए का और प्लस मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू हमेशा 1 के बराबर होता है ना। आप चाहें तो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं रिमाइंडर के लिए। एंड अगला टॉपिक है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। यहाँ बात चलने वाली है लीटर की, याद रखिएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ऊपर रखेंगे, इस फॉर्मूले में याद रखिएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसके हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे उस लेक्चर के अंदर, है ना। 1 ml के अंदर कितना होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला है मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वहां लीटर की बात चल रही थी, यहाँ पे सिंपल चीज केजी की बात चलेगी, है ना, कि 1 किलो में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं, है ना। यहाँ क्या बात चलेगी, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितने होते हैं 1 किलो में, तो वही चीज। इसका सिंबल है स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल। अगला आता है नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट होंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला भी है एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा लीटर की बात चल रही है, वॉल्यूम किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, नीचे वो भी लीटर में। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, इससे मत डरिए, इसका नीचे फॉर्मूला भी दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। अच्छा एन फैक्टर क्या होता है वो भी याद रखिए, एन फैक्टर एच के जो आयंस होते हैं ना, जैसे ओ एच में माइनस एच होता है ना। और वैसे एच देखोगे आप एसिड के अंदर प्लस होता है, तो वो एच आयंस को ही हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ एच आयंस को ही हम एन फैक्टर बोलते हैं, सिंपल। और जब मैं न्यूमेरिकल वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें काफी और अच्छी तरीके से इसको न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। मैं अगले लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा एक और लेक्चर है, 4 लेक्चर थ्योरी के रहने वाले हैं एंड 2 लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स के रहेंगे जो कि मैं लास्ट में डालूंगा एंड इसको बेसिक तरीके से अच्छे से हम न्यूमेरिकल भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।